दीपक दहिया यूट्यूब पर लगभग 4 मिलियन सब्सक्राइबर, 250 से ज़्यादा वीडियोस, 26 करोड़ से ज़्यादा व्यूज एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मीट अप विद संदीप माहेश्वरी सर। हम लोगों ने ये सब देखा है, लेकिन एमपी के आगर मालवा में जन्मे इस बंदे के यहाँ तक पहुँचने की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे एक 16 साल के बच्चे की जिद ने कमाल दिखाया और तमाम मुसीबतों से लड़कर आज वो वहाँ है जो वो डिजर्व करता है। दोस्तों, ये जर्नी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग भी है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। दोस्तों, दीपक दहिया पढ़ने में होशियार थे एंड ही गॉट 96% मार्क्स इन क्लास 10। भले ही उन्होंने 96% मार्क्स पा लिए, लेकिन वे इससे खुश नहीं थे। उनको जानना था कि मेरा लाइफ में गोल क्या है, मुझे लाइफ में करना क्या है। इसी की खोज में निकले दीपक दहिया ने खोजना शुरू किया कि इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सी है, और थोड़ी सी रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि यूपीएससी इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है। और वे उसी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी करने लगी। लेकिन वे इनका यूपीएससी का भ्रम तब टूट गया जब उनके किसी दोस्त ने यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा और वे बता नहीं पाई, लेकिन उनके दूसरे दोस्त ने उसका आंसर तुरंत बता दिया। इस बात का दीपक दहिया को बहुत बुरा लगा और वे मन ही मन सोचने लगे कि जब मैं इतनी आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं और लोगों से कॉम्पीट कैसे करूंगा, एंड ही ड्रॉप आउट दिस आइडिया। लेकिन अब दीपक दहिया के सामने फिर से वही सवाल खड़ा हो गया कि अगर ये नहीं तो मुझे लाइफ में करना क्या है। और अब यहाँ से होती है उनकी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत। वैसे तो दीपक दहिया को पता था कि यूट्यूब से पैसे कमाए जाती हैं, बट उन्हें यूट्यूब की ABCD भी नहीं आती थी। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करने पर देखा कि ऑनलाइन अर्निंग में यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, और अब उन्होंने तय कर लिया कि मैं यूट्यूब पर ही अपना करियर बनाऊंगा। उन्होंने डिसीजन तो ले लिया और इस डिसीजन के साथ उनकी यूट्यूब जर्नी और उनके स्ट्रगल की भी शुरुआत हो गई। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी सबसे पहली चुनौती उसके घर वाले ही होती हैं, और ऐसा ही कुछ दीपक भाई के साथ भी हुआ। अब दीपक दहिया ने वीडियोस बनाने का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उनका एक्साइटमेंट और सपना तब टूट गया जब उन्हें पता चला कि जिस मोबाइल से उन्हें वीडियोस बनाना है उसे बेच दिया गया है। सपने टूटने का तो क्या होता है, ये दीपक दहिया ने अच्छी तरह से महसूस किया। वे बहुत ही हताश हो गई और उनके मन से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी कि मुझे नहीं चाहिए अच्छा सेटअप, मुझे नहीं चाहिए अच्छा माइक, मुझे सिर्फ मोबाइल चाहिए जिसमें मैं वीडियोस बना सकूं। जैसे तैसे करके रात बीती और सुबह उन्होंने डिसाइड किया कि वे उससे मोबाइल वापस ले लेंगे जिसको मोबाइल बेचा है। और सुबह जब उन्होंने उसे 2-3 बार कॉल किया तो किसी ने कॉल नहीं उठाया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने रियलाइज किया कि मोबाइल की आवाज उनके घर में ही कहीं आसपास से आ रही है। जब उन्होंने खोजना शुरू किया तो देखा कि उनका मोबाइल किसी ड्रॉअर में छिपाया गया है। जैसे ही उन्हें मोबाइल मिला तो दीपक दहिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका कोई पुराना यार उन्हें मिल गया हो। अब उनके अंदर की चिंगारी आग बन गई थी और वो आग देखते देखते ज्वाला बन गई। और अब उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। पहले तो वे ऐसे ही वीडियोस बनाते थे जैसे 1 और 11 कैसे होता है टाइप, लेकिन इन वीडियोस से उन्हें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब उन्होंने डिसाइड किया कि भी अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, और उन्हें थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स मिलने भी लगा। दोस्तों भी बताते हैं कि जब उनके वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो एक दिन मकर संक्रांति के दिन उनके कुछ दोस्तों ने उनकी एक वीडियो को डीजे में बजा दिया ताकि उनका मजाक उड़ाया जा सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दीपक दहिया को मन ही मन बहुत बुरा लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सपनों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तब उन्होंने मन ही मन ठाना कि मेरा जवाब मेरा वक्त देगा, और उन्होंने ये इंसल्ट का घूंट पी लिया। कहते हैं जब समय खराब चलता है ना तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। दीपक दहिया जिस मोबाइल से वीडियोस बनाते थे उस मोबाइल की परफॉर्मेंस दिन पे दिन कम होती जा रही थी। 4 घंटे मोबाइल चार्ज करने के बाद बैकअप सिर्फ 40 मिनट या 1 घंटे का देता था। ऊपर से घर में एक ही मोबाइल होने के कारण उनका मोबाइल उनकी सिस्टर भी ले जाती थी, जिसके कारण उन्हें वीडियोस बनाने में बहुत परेशानी होती थी। दोस्तों, एक तरफ फैमिली प्रेशर, दोस्तों के सामने मजाक बनना, टीचर्स का डांट मारना, मतलब हर तरफ से चैलेंज। वे अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने हार भी नहीं मानी और एक के बाद एक वीडियो अपलोड करते गए। एंड फाइनली वो दिन आया जब उन्होंने सबके मुंह बंद करा दिए। हुआ क्या, दीपक दहिया ने ऑडियो तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उन्हें ये रिकॉर्डिंग ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने ऑडियो दोबारा रिकॉर्ड की और वीडियो एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड कर दी। लेकिन रीचेक करने पर उन्होंने देखा कि ये वाला वीडियो तो उसी ऑडियो में डला है जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड की थी। बट वीडियो फिर भी वायरल हो गया, और ऐसा वायरल हुआ कि आज उस वीडियो पर 26 मिलियन व्यूज हैं। देखते ही देखते दीपक दहिया की हर एक वीडियो वायरल होने लगी और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, ये जर्नी हमें सिखाती है कि जब तक आपके अंदर किसी चीज को पाने की जिद और जुनून नहीं है तब तक उसको पाने में आप सफल नहीं हो सकते हैं।